एक लड़का बालू घाट पर अकेले काम करता था। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, और कोई अपना नहीं था तो कोई सपना भी नहीं था। उसे ना कोई पूछने वाला था और ना ही उसका कोई राह देखने वाला था। बस वो काम करता, फिर खा पी कर सो जाता। उसे ना अपनी चिंता रहती थी और ना ही दूसरों की परवाह करता था। मानो ये विशाल दुनिया उसके लिए एक शमशान घाट की तरह थी, जहाँ ना उससे कोई बात करता था और ना ही वो किसी से बात करना चाहता था। बस अपने आप को भी कहीं भुला चुका था। एक दिन की बात है, वो लड़का थोड़ी देर से काम करने के लिए बालू घाट पर जा रहा था, लेकिन वो वहां पर जैसे ही पहुंचा, एक लड़की को नदी के किनारे बेहोश पड़े हुए देखा। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और उस वक्त वहां पर कोई भी दूसरा आदमी मौजूद नहीं था। वो भी उसे वहीं पर ऐसे ही छोड़ देना चाहता था, पर वो लड़की थी, इसलिए बिना मदद किए वो वहां से जा भी नहीं सका। वो उसे वहीं पर जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी, इसलिए उसे अपने हाथों पर उठाकर अपने घर ले गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जैसे वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर पर पहुंचा, उसी वक्त एक डॉक्टर पानी पीने के लिए उसके घर पर एंटर किया। वो लड़का उस डॉक्टर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पीने के लिए पानी देकर उस लड़की को देखने के लिए कहा। डॉक्टर ने उस लड़की के लिए कुछ दवाइयाँ दी और फिर जल्दी ही ठीक हो जाने का आश्वासन देकर वहां से चला गया। लेकिन डॉक्टर के जाने के 1 घंटे के बाद तक भी उस लड़की को होश नहीं आया था और इसलिए वो लड़का अब घबराने लगा था। लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद उस लड़की को होश आ ही गया। लेकिन वो लड़की जैसे ही उठी वो डरने लगी। उस लड़के को अपने पास में देखकर और भी डरने लगी। तब वो लड़का उसे सारी बातें बताता है और उसे चुप कराता है, उसे सुरक्षित महसूस कराता है और फिर वो वहां पर कैसे पहुंची ये सब पूछने लगता है। तब वो लड़की उससे कहती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, जहाँ भी रहने के लिए ठिकाना और खाना मिल जाता है वहीं पर रह लेती है। लेकिन कल जब यूं ही चलते चलते कहीं जा रही थी कि कुछ गुंडा मेरा पीछा करने लगे, मुझे पकड़ने की भी कोशिश करने लगे और मैं डर गई। मैं वहां से भागने लगी, लेकिन वो गुंडे भी मेरे पीछे तेजी से भागने लगे। लेकिन मैं भी पूरा जी जान लगाकर वहां से जैसे तैसे भाग गई। लेकिन फिर नदी के किनारे कैसे पहुंच गई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर वो लड़का उसे शांत कराता है और खाने के लिए खाना देता है और कहता है कि आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हो। मेरी भी इस दुनिया में तुम्हारी तरह कोई यहाँ नहीं है, बस यूं ही जिंदगी कटे जा रही है, लड़का मुस्कुराते हुए कहा। और फिर लड़की को घर पर ही रहने के लिए कहकर वो बाजार चला गया और उसके लिए कपड़े लेकर आया। अब वो लड़का हर दिन उस लड़की के लिए कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आता था, क्योंकि शायद उस लड़की से उसे प्रेम हो गया था और वो उसे अपना बनाना चाहता था। अब वो लड़का समय पर काम करने जाता और समय पर घर भी वापस आ जाता और कुछ समय निकालकर उस लड़की को घुमाने के लिए बाहर भी लेकर जाता था। लेकिन जब भी वो बाहर जाता तो कुछ लोगों को उनकी वीडियो बनाते हुए नोटिस करता, लेकिन मन ही मन आई डोंट केयर कहकर उन्हें छोड़ देता था। और जब शाम को वो काम खत्म करके घर पर आता तो उस लड़की के बीते कल के बारे में पूछता था। वो लड़की भी बड़ी मासूम थी और शायद उस पर बहुत भरोसा करने लगी थी, इसलिए उसे सारी बातें बता देती। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ रही थी कि वो लड़का उससे प्रेम कर रहा है, लेकिन वो भी उसे पूछने का हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन वो लड़का फिर से उन लोगों को उसके घर के आसपास घूमते हुए देखता था, लेकिन फिर भी वो उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और एक और इधर वो लड़का उस लड़की से अब बहुत प्रेम करने लगा था। वो उसे सारी खुशियां देना चाहता था, क्योंकि उसे खुश देखकर अब वो भी खुश रहना सीख गया था। पहले वो जिंदगी काट रहा था, लेकिन अब वो जिंदगी जीना सीख गया था। पहले उसका राह देखने वाला कोई नहीं था, पर अब उसका राह देखने वाला था। पहले वो जिए या मरे उसे कोई परवाह नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो उस लड़की के लिए जीना चाहता था और इसलिए पहली बार उस लड़की के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने जीवन साथी बनाने की बात कही थी। लेकिन लड़की थोड़ी देर रुकी और मुस्कुराकर बोली कि ये सब एक प्रैंक था। एक रियल और नेचुरल वीडियो पाने के लिए मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रही थी। मैं अनाथ नहीं, एक क्रिएटर हूँ। हमारी पूरी टीम भी यही है, जो कि सीक्रेटली एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और इतना बोलते ही वो सारे लोग उनके घर में घुस गए, जिन लोगों को वो लड़का वीडियो बनाते हुए देखता था। और वो डॉक्टर भी उन्हीं का टीम का था, जो उस लड़की को ठीक करने के लिए आया था, नाटक करने आया था। और अब उनका वो शॉर्ट फिल्म कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वो लड़की घर में छुपाए हुए सारे कैमरे निकालने लगी और वो लड़का बस उन्हें देखता रहा, उन्हें बस सुनता रहा। और वो लड़की उस लड़के को दुख देने के बदले में कुछ पैसे उसके पास में रखने लगी और 2 चीजें बोलकर वो कार में बैठकर वहां से चली गई। पहला, थैंक्स कि तुम्हारे वजह से एक नेचुरल वीडियो मिल पाया, और दूसरा, सॉरी तुम्हारे आंखों में आंसू लाने के लिए। बट क्या कर सकते हैं, हमारा काम ही यही है। सो बाय फॉरएवर।
देखो ना, कोई टाइम पास करने के चक्कर में किसी का टाइम ही पास कर दे रहा है। लड़कियां होती ही ऐसी है, पहले बुझ रहे दिए में तेल बनकर आएगी, फिर तूफान बनकर तुम्हें बुझा कर भी चली जाएगी। गर्ल्स, खेलना है तो प्लेग्राउंड में उतरो ना, किसी के रूम में क्यों उतरती हो? अगर वो चाहिए ही नहीं तो उसके दिल का मोल भाव क्यों करते हो? एक रिक्वेस्ट है, अपने मतलब के लिए ऐसा खेल मत खेला करो, वरना कहीं हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ ना जाए। और इसलिए दोस्त, अगर इस खेल में जीत हासिल करना चाहते हो तो किसी लड़की के माया में मोह कर उसे हीरोइन समझकर खुद हीरो मत बनने लगना, वरना हार जाओगे। क्योंकि वास्तविक में वो लड़की हीरोइन नहीं, मेन विलेन हो सकती है।